हेलो बच्चों, तो आज हम क्लास फोर्थ का पार्ट नंबर 15 पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे वीर अभिमन्यु। वीर अभिमन्यु हमने लास्ट वीडियो में आधा पढ़ लिया था, अब उससे आगे हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। आप पहले पिछले वाली वीडियो देख लेना, फिर ये वाली देखना। हमने इसमें पढ़ा था कि वीर अभिमन्यु कैसे हट करते हैं, कैसे जिद करते हैं चक्रव्यूह में जाने की। तो फिर आगे हम पढ़ते हैं। हमने पढ़ा था पेज नंबर 108 पे, अब हम पेज नंबर 109 पे पढ़ेंगे। अब नकुल क्या कहते हैं, फिर भीम यहाँ पे कहते हैं कि सहदेव हम लोग तो इसकी हट के आगे हार गए। इसकी अभिमन्यु की हट के आगे, हट क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि हट होता है जिद। बोलते हैं हम इसके जिद के आगे हार गए। फिर नकुल क्या कहते हैं युधिष्ठिर से, भैया अब आप ही इसे समझाएं। फिर युधिष्ठिर कहते हैं, पुत्र अभी युद्ध में जाने की तुम्हारी उम्र नहीं है, तुम केवल 16 वर्ष के किशोर हो। बोलता है कि तुम सिर्फ 16 वर्ष के हो और तुम्हारी ये उम्र नहीं है युद्ध में जाने की। अभिमन्यु क्या कहते हैं, तात क्या होता है, चाचा जी को बोलते हैं तात। सिंह का बच्चा छोटा होता है। फिर अभिमन्यु युधिष्ठिर से क्या कहते हैं, तात सिंह का बच्चा छोटा होता है, फिर भी वह वन के सभी प्राणियों को भयभीत किए रहता है ना। चक्रव्यूह में यदि मैं मारा गया तो। युधिष्ठिर अभिमन्यु की बात बीच में काटते हुए कहते हैं कि कुम्हार ऐसी अशुभ बात मुंह से नहीं निकालते। फिर अभिमन्यु क्या कहते हैं, तात पिताजी बराबर कहा करते थे कि वीर को मृत्यु का भय नहीं होना चाहिए, कि जो वीर होता है उसको मृत्यु का भय नहीं होना चाहिए, भय होता है डर। और मैं वीर हूँ, वीर और प्रक्रमी पिता का पुत्र हूँ, कि मैं वीर हूँ और वीर का पुत्र हूँ। प्रक्रमी हो गया वीर। और फिर कहते हैं युद्ध भूमि में शत्रु से लड़ते हुए वीरों की मौत मारा भी गया तो मेरा नाम संसार में सदा अमर रहेगा। युधिष्ठिर क्या कहते हैं फिर, पुत्र तुम्हारी इन्हीं बातों से मुझे भय लगता है, कि तुम्हारी इन्हीं बातों से मुझे डर लगता है। तुम्हारे माता पिता को क्या मुंह दिखाऊंगा। अभिमन्यु कहते हैं, तात ये क्या आप चाहते हैं कि मुझे संसार मुझे कायर के है, बोलिए ना तात। युधिष्ठिर कहते हैं, क्यों बोलूं पुत्र, क्या बोलूं पुत्र, तुम्हें रोकूं या इस कठिन अवसर को देखकर सब कुछ सहन करूं। जाओ पुत्र जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। फिर अभिमन्यु कहते हैं बड़े साहस से, बड़े उत्साह से कहते हैं वो, अब तो मेरा साहस दूना हो गया, मतलब दुगना हो गया। बड़े तात का आशीर्वाद मुझे मिल गया, आज मेरा समान भाग्यशाली कोई नहीं है। धर्मराज से तात, आप इधर उधर की बातें ना सोचें, चिंता ना करें, मैं चक्रव्यूह तोड़कर ही रहूँगा। युधिष्ठिर कहते हैं फिर क्या सोचूं और क्या कहूँ, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। अभिमन्यु के सिर पर हाथ रखकर वो कहते हैं, यहाँ पे चित्र में बताया भी गया है पेज नंबर 110 पे, अभिमन्यु के सिर पे हाथ रखकर वह कहते हैं, जाओ कुम्हार विजय हो। फिर अभिमन्यु कहते हैं, मैं धन्य हूँ। अभिमन्यु युधिष्ठिर के चरण स्पर्श करते हैं, वे इनके चरण छूते हैं युधिष्ठिर के। और फिर युधिष्ठिर कहते हैं, भीम नकुल सहदेव तुम सब लोग कुम्हार के साथ साथ जाओ, अभिमन्यु को अकेले नहीं छोड़ना, सभी लोग सावधान रहना। फिर भीम कहते हैं, आप चिंता मत कीजिए भैया, हम लोग छाया की तरह कुम्हार के साथ रहेंगे। फिर अभिमन्यु कहते हैं, तात मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं यशस्वी बनूं। अभिमन्यु सबको प्रणाम करते हैं, यशस्वी बनूं मतलब सक्सेसफुल हो जाऊं, और वह सबको प्रणाम करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। तो ये थी वीर अभिमन्यु की कहानी।